आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है अ ग्रीडी बॉय, एक लालची लड़का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपको क्या सीखने को मिलेगा। रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपको बताई जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी स्टोरी भी मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सैम एंड टॉम। सैम और टॉम वर मतलब थे, ये जो दो लड़के हैं उनके बारे में बोल रहा है, वर थे, क्या थे, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम टू सेम, एक जैसे, है ना, एक समान। ट्विंस मतलब जुड़वा, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ट्विंस। ठीक है, तो सैम और टॉम क्या थे, एक जैसे दिखने वाले, एकदम आइडेंटिकल ट्विंस थे। ठीक है, दे वर, वे थे, सैम और टॉम वे क्या थे, सो आइडेंटिकल, इतने एक समान थे, इतने ज्यादा आइडेंटिकल थे, दैट की इवन, इवन का मतलब होता है तक या भी, है ना। देयर मतलब उनकी मदर, मतलब उनकी माँ तक, है ना। इवन देयर मदर, उनकी माँ तक, उनकी माँ भी, फाउंड मतलब पाती थी, उनकी माँ को भी यही लगता था, इट मतलब इसे, उनकी माँ भी इसे ऐसी पाती थी, इट डिफिकल्ट मतलब उनकी मम्मी को भी, उनकी माँ को भी डिफिकल्ट लगता था, क्या, टू डिस्टिंग्विश मतलब अलग कर पाना या भेद कर पाना। वन मतलब एक को अलग कर पाना, फ्रॉम मतलब से, दी अदर मतलब दूसरे से। एक को दूसरे से अलग कर पाना मतलब भिन्न कर पाना या उनमें भेद कर पाना, उनकी माँ को भी क्या लगता था, कठिन लगता था। ठीक है, इवन देयर मदर, उनकी माँ तक भी, फाउंड मतलब पाती थी, इट मतलब इसे, किसे, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट पाती थी इस चीज को। कौन सी चीज को, टू डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना, वन फ्रॉम दी अदर, एक को दूसरे से वो अलग नहीं कर पाती थी, उन्हें समझ में नहीं आता था कि कौन सा कौन है करके। ठीक है, इतने ज्यादा वो आइडेंटिकल ट्विंस थे। ठीक है, कौन, सैम और टॉम। ठीक है यहां तक, ओके। एटलीस्ट कम से कम, ड्यूरिंग देयर इनिशियल डेज ऑन अर्थ, कम से कम कब तक वो इतने ज्यादा सेम टू सेम दिखाई देते थे कि उनकी माँ भी कंफ्यूज हो जाती थी। एटलीस्ट कम से कम, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किस चीज के दौरान, देयर इनिशियल डेज ऑन अर्थ, उनके जो शुरुआती दिन थे, उनके इनिशियल मतलब शुरुआती, डेज मतलब दिनों में, ऑन मतलब पर, अर्थ यानी धरती पर, यानी इस दुनिया में जब वो आए थे इस अर्थ पर, इस धरती पर, तो उनके जो शुरुआत के दिन थे, देयर इनिशियल डेज, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम ऐसा होता ही था कि उनकी माँ भी चक्कर खा जाती थी, उन्हें पहचान नहीं पाती थी। ठीक है, एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी, अलग नहीं कर पाती थी। ठीक है, हालांकि, हालांकि मतलब हाउएवर, हालांकि, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, हालांकि दे मतलब वे, वर मतलब थे, वेरी यानी बहुत, डिफरेंट यानी अलग, हालांकि वे बहुत अलग थे, फ्रॉम मतलब से, किससे, किससे, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, हालांकि एक दूसरे से वो बहुत अलग थे। वैन जब, इट केम बात आती थी, इट केम टू मतलब जब बात आती थी, किस चीज की, देखो कम का मतलब होता है आना, यहां पर बोला है केम, है ना। जब बात आती थी, किस चीज की बात आती थी, किस चीज की बात आती थी, टू लगा के लिखना है, एवरीथिंग सभी चीजों की, जब सभी चीजों की बात की जाती थी। अदर देन, अदर देन का मतलब होता है के अलावा, किसके अलावा, देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब रूप या स्वरूप, है ना। देखो अब यहां से समझना है ना, क्या बोला है, हाउएवर हालांकि, दे वर वेरी डिफरेंट, वो अलग थे, वेरी डिफरेंट मतलब बहुत अलग थे, फ्रॉम मतलब से, किससे, ईच अदर एक दूसरे से, हालांकि वे एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन कब, व्हेन इट केम टू एवरीथिंग, जब सभी चीजों पे बात आती थी, किसको छोड़ के, किसके सिवा, उनके, देन मतलब अदर देन मतलब के अलावा, किसके अलावा, देयर अपीयरेंस उनके रूप के अलावा, उनके रूप, उनके स्वरूप की, उनके दिखावट को छोड़ के अगर बाकी सब चीज की बात की जाए तो वो क्या थे, बिल्कुल अलग थे एक दूसरे से, दिखने में एकदम सेम टू सेम थे। ठीक है, क्या अलग थे, देखो सैम की बात करते, सैम हैड नो फ्रेंड्स, सैम के कोई दोस्त नहीं थे, सैम हैड नो फ्रेंड्स, सैम के कोई दोस्त नहीं थे। वाइल जबकि, टॉम वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप मेकर, जबकि जो टॉम था ना, वॉज मतलब था, क्या था, अ ग्रेट मतलब एक महान, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, मेकर मतलब निर्माता, मतलब मित्रता निर्माता का मतलब दोस्ती करने वाला, फ्रेंडशिप बनाने वाला। एक तरफ तो सैम की बात की जाए तो सैम के पास कोई दोस्त नहीं थे, सैम हैड नो फ्रेंड्स, वाइल जबकि टॉम वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप मेकर, टॉम बहुत ज्यादा दोस्ती बनाने वाला था, बहुत महान दोस्ती बनाने वाला व्यक्ति था वो, है ना, बहुत सारी दोस्त थे उसके।
और दूसरी बात देखते हैं, सैम मतलब सैम लव्ड मतलब पसंद करता था, सैम लव्ड, सैम पसंद करता था क्या, स्वीट्स, मिठाइयाँ पसंद करता था। बट लेकिन टॉम लव्ड स्पाइसी फूड, लेकिन जो टॉम है लव्ड मतलब पसंद करता था, स्पाइसी मतलब तीखा फूड यानी खाना, लेकिन जो टॉम है वो तीखा खाना पसंद करता था। देखो सैम बिल्कुल अलग है, सैम के कोई दोस्त नहीं थे, टॉम के बहुत सारे दोस्त थे। सैम को मीठा खाना पसंद था लेकिन टॉम को स्पाइसी फूड पसंद था। एंड और क्या करता है टॉम था, टॉम लव्ड स्पाइसी फूड एंड और डिटेस्टेड स्वीट्स। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, DETEST, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है नापसंद करना, उसी की पास्ट फॉर्म है डिटेस्टेड, नापसंद करता था, नफरत करता था। वहीं के वहीं जो टॉम था वो क्या करता था, डिटेस्टेड मतलब नापसंद करता था, स्वीट्स मतलब मिठाइयों को, यानी मिठाइयों से नफरत करता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, किसको, टॉम को, है ना। अब सैम के बारे में बोला है, सैम था क्या था, मम्मीज पेट। मम्मीज मतलब मम्मी का, अपनी माँ का, पेट मतलब लाडला, वो अपनी माँ का लाडला था, अपनी माँ का चहेता था। एंड और जो टॉम था वॉज मतलब था क्या था, डैडीज पेट, अपने पापा का लाडला था। सैम अपनी माँ का लाडला था, उसकी माँ उसे बहुत पसंद करती थी, और जो टॉम था अपने पापा का लाडला था, उसके पापा उसको बहुत पसंद करते थे, है ना। वाइल जबकि सैम मतलब सैम वॉज यानी था, सैम क्या था, जेनरस मतलब उदार, एंड और सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। वही देखो वाइल का इस्तेमाल जब आप करते हैं और यहाँ पर देखो आगे कॉमा लगा रहता है, उसके बाद एक नया सेंटेंस लिखा रहता है। देखो वाइल के बीच में यहाँ पर देखो एक पूरा सेंटेंस है और वाइल के बाद एक कॉमा लगा, उसके बाद एक सेंटेंस है। तो ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है ना। वाइल जबकि, वहीं देखा जाए तो ये तो ऐसा था लेकिन ये ऐसा था, है ना। देखो समझना इसको, वाइल सैम वॉज जेनरस, जबकि जो सैम था वो उदार था, दयालु था, दूसरों पे बड़ी दया आती थी, जेनरस था। एंड सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, उसे मतलब ही नहीं था वो, है ना, निस्वार्थ था, सेल्फलेस था। वहीं देखा जाए तो जो टॉम वॉज था क्या था, अब उल्टी बात लिखी जाएगी, ग्रीडी लालची, एंड और सेल्फिश मतलब स्वार्थी। जो टॉम था वो लालची भी था और सेल्फिश था मतलब स्वार्थी भी था, जबकि सैम ऐसा नहीं था बेचारा। सैम मतलब सीधा, जेनरस एंड सेल्फलेस, निस्वार्थ, उसको कोई लालच था ही नहीं उसके मन में, ठीक है। तो वाइल का कैसे यूज किए पता है ना, जैसे कि मैं बोलूं वाइल देखना समझना, आपको समझ में आएगा। वाइल ही स्टडीड हार्ड, हालांकि ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की, अध्ययन किया, हार्ड मतलब काफी, उसने काफी अध्ययन किया, फिर कॉमा लगाऊंगा। वहीं जबकि फिर भी या वहीं जो भी, फिर भी ही गॉट फेल्ड, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो दो उल्टी बातों को जब आप जोड़ते हैं, जबकि ऐसा हुआ लेकिन ऐसा हो गया, जबकि ऐसा किया लेकिन ऐसा हो गया, तब जबकि उसका एक भाई तो ऐसा था लेकिन दूसरा वैसा था। तो इस सेंस में हम वाइल के साथ एक कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एज जब सैम एंड टॉम ग्रीव अप, है ना, ग्रो अप की सेकेंड फॉर्म है ग्रीव अप, GROW, ग्रो अप का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, ग्रीव अप, ये ई बन गया, पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो एज सैम, जब सैम एंड और टॉम ग्रीव अप मतलब बड़े हुए, जब सैम और टॉम क्या हुए, बड़े हुए, क्या हुआ तब, देयर फादर मतलब उनके पिता, वांटेड मतलब चाहते थे, क्या चाहते थे, वांट की पास्ट फॉर्म है वांटेड, क्या चाहते थे, टू शेयर, बांटना चाहते थे, किसको, हिज मतलब अपनी, फॉर्च्यून मतलब संपत्ति, इक्वली यानी कि बराबर, बिटवीन मतलब बिटवीन देम मतलब उनके बीच, है ना। एज जब सैम एंड टॉम ग्रेव अप, जब सैम और टॉम बड़े हुए, देयर फादर वांटेड टू शेयर हिज फॉर्च्यून, तो उनके पापा चाहते थे बांटना, क्या बांटना, हिज फॉर्च्यून अपनी संपत्ति, इक्वली बराबर बांटना चाहते थे, बिटवीन देम मतलब उनके बीच में, सैम और टॉम के बीच में, अपने बेटों के बीच में, है ना। हाउएवर हालांकि लेकिन ऐसा तो था, लेकिन क्या हुआ कि टॉम डिड नॉट अग्री, टॉम सहमत नहीं हुआ। जब उसके पापा बोल रहे थे कि भैया मैं अपने दोनों बच्चों को, सैम और टॉम को बराबर अपनी संपत्ति बांट दूंगा, तो टॉम तो ठहरा लालची, आपको पता है ना। सैम बड़ा जेनरस था, है ना, सेल्फलेस था, लेकिन टॉम क्या था, ग्रीडी था और सेल्फिश था टॉम, है ना, लालची था, है ना, और स्वार्थी था टॉम। तो इसलिए क्या हुआ, हालांकि
ये फैसला तो हो गया, लेकिन हालांकि टॉम डिड नॉट अग्री, टॉम सहमत नहीं हुआ, है ना। एंड और ही आर्ग्यूड, उसने बहस की टॉम ने, दैट कि हुएवर प्रूव्ड, जो कोई भी प्रूव मतलब साबित होगा, क्या साबित होगा, टू बी मतलब होने का, जो कोई भी साबित होगा, क्या होने का साबित होगा, मोर इंटेलिजेंट मतलब जो कोई भी ज्यादा बुद्धिमान साबित होगा, एंड और क्या साबित होगा, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर साबित होगा। वो क्या कहता है, ही आर्ग्यूड, उसने बहस की, दैट की हुएवर प्रूव्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, जो कोई भी ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर प्रूव होगा, फिर यहां पर वर्ब है वुड हैव टू गेट, उसे दिलाया जाएगा, उसे दिलाया जाएगा, क्या दिलाया जाएगा, अ बिगर शेयर ऑफ द वेल्थ, एक बिगर मतलब बड़ा, शेयर मतलब हिस्सा, ऑफ मतलब का, किसका, द वेल्थ मतलब संपत्ति का, है ना, उसे संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिलाया जाएगा। ऐसी शर्त किसने रख दिया, टॉम ने रख दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसा एक्सप्रेशन है, वुड हैव टू गेट, ये क्या है, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा ना। गेट का मतलब पहले समझते, गेट का मतलब होता है किसी को कुछ दिलाना, है ना। जैसे मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा, एक कार दिलाऊंगा, मैं तुम्हें एक कार दिलाऊंगा। पापा बोल रहे हैं अपने बेटे को, क्या बोलेंगे, आई विल गेट यू अ कार, है ना। पापा मुझे कार दिला दो, फादर प्लीज गेट मी, यानी दिला दो मुझे, क्या दिला दो, अ कार, एक कार दिला दो। तो गेट का मतलब होता है दिलाना, किसी को कुछ दिला देना, दे देना, एक प्रकार से प्रदान कर देना, ठीक है ना। तो वही सेंस है यहां पर। आप बोलोगे सर वुड क्यों आया है, देखो विल हैव, जैसे कि मैं बोलूं आई विल और फिर यहां लगाता हूं हैव, अभी वुड का भी बताऊंगा, आई विल हैव टू गो, इसका मतलब क्या है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही अगर ये बात पास्ट की हो जाए तब विल के बजाय हम पास्ट फॉर्म विल की वुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूं ही सैड, उसने कहा दैट कि उसे जाना पड़ेगा, दैट ही विल हैव टू गो, उसने कहा कि उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। तो ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हुई है से की पास्ट फॉर्म सेड, उसने कहा था। तो जब उसने कहा था, पास्ट की बात है, तो पास्ट में ही आगे भी चलेगी। तो ही विल हैव टू गो नहीं होगा, विल को चेंज कर देंगे वुड में और सेंटेंस WOULD वुड, ये अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। He said that he would have to go। तो जब भी विल को वुड क्यों बना देते हैं, जब हमें पास्ट में कोई बात कहनी हो तो विल की पास्ट फॉर्म वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज है। तो ये सेंटेंस तो ऐसा होना था, स्ट्रॉन्ग विल हैव टू गेट, उसे दिलाया जाएगा, ये मतलब होता ना वुड हैव टू, लेकिन विल के बदले वुड लिख दिया, क्यों, क्योंकि शुरुआत हुई सेंटेंस की पास्ट से, ठीक है ना। देखो ये भी पास्ट फॉर्म है, डिड नॉट अग्री, सहमत नहीं हुआ, एंड आर्ग्यूड, उसने बहस की। क्या बहस की टॉम ने, दैट की हुएवर प्रूव्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, जो कोई भी साबित होगा, क्या होने का साबित होगा, मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर, वुड हैव टू गेट, उसे दिलाया जाएगा, क्या दिलाया जाएगा, अ बिगर शेयर ऑफ द वेल्थ, संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दिलाया जाएगा। ऐसा टॉम ने अपने पापा के पास शर्त रख दी, जबकि उसके पापा तो चाहते थे दोनों को बराबर प्रॉपर्टी बांट दो। तो टॉम ने ये बोल दिया, तो सैम बेचारा सीधा साधा था, सैम अग्रीड, सैम भी राजी हो गया, ठीक है। सैम भी अग्रीड मतलब राजी हो गया, सैम भी, ठीक है। Their father decided, उनके पापा ने तय किया, फैसला किया, क्या डिसाइड किया, टू ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करने का फैसला किया। किस चीज का आयोजन करने का फैसला किया, अ कॉम्पिटिशन, एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का फैसला किया, बिटवीन द टू, बिटवीन मतलब के बीच, द टू मतलब दोनों के बीच, यानी दोनों के बीच, बिटवीन द टू मतलब दोनों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का डिसाइड किया, फैसला किया उनके पापा ने, सैम और टॉम के, ठीक है। ही आस्क्ड, ही मतलब उसने, आज मतलब कहा। देखो आस्क का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना,
है ना, किसी को कुछ करने के लिए कहना, है ना। जैसे मैं बोलूँ उसने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, तो मैं क्या बोलूँगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू क्लीन द रूम, टू क्लीन द रूम। तो ऐसे टाइप से भी एक सेंस आता है इसका, ठीक है। तो ही आस्क्ड, उसने कहा, किसने, सैम और टॉम के पापा ने कहा, किससे कहा, द टू सन्स। अब यहाँ द क्यों लग गया, क्योंकि दोनों बच्चों की बात पहले हो चुकी इन पुत्रों की, इसलिए उन दोनों पुत्रों से, सन से क्या कहा, क्या करने को कहा, देखो टू वॉक मतलब चलने को कहा, एज लॉन्ग उतना दूर, एज मतलब जितना, दे कुड वे चल सके, कुड वॉक, यहां पूरा सेंटेंस होना था कुड वॉक, लेकिन वॉक पहले ही डिस्कस हो चुका है इसलिए सिर्फ कुड लिख दिया, ठीक है, मतलब चल सके। एंड और रिटर्न वापस आने को भी कहा, होम यानी कि घर, रिटर्न होम घर वापस आने को कहा, बिफोर सनसेट मतलब शाम से पहले। उनके पापा ने क्या शर्त रखी, दोनों बच्चों से क्या कहा, इतना चलो जितना दूर तक तुम जा सको और शाम तक, सनसेट से पहले, है ना, बिफोर सनसेट मतलब शाम से पहले, सूर्यास्त के पहले आपको क्या आना है, रिटर्न हो जाना है घर के लिए, वापस आ जाना है, ऐसा कह दिया। और फिर क्या बोल रहे हैं, देखो, द वेल्थ वुड बी डिवाइडेड, द वेल्थ मतलब जो संपत्ति है, जो दौलत है, वुड बी डिवाइडेड का मतलब होता है बांटी जाएंगी, जो संपत्ति वो बांटी जाएंगी। वैसे बांटी जाएंगी के लिए विल बी डिवाइडेड होना था, लेकिन पास्ट में चल रहा है विल, इसलिए विल का क्या हो गया, वुड हो गया ना, वुड बी डिवाइडेड मतलब द वेल्थ वुड बी डिवाइडेड, जो संपत्ति वो बांटी जाएगी, इन प्रपोर्शन मतलब के अनुपात में, किस चीज के प्रपोर्शन में, किस चीज के अनुपात में, टू द डिस्टेंस कवर्ड, टू द डिस्टेंस कवर्ड, टू द डिस्टेंस मतलब उस दूरी के अनुपात में बांटी मतलब डिवाइड की जाएगी संपत्ति को, कवर्ड जो तय की जाएगी, तय की गई, कवर्ड मतलब तय की गई। तो पूरा सेंटेंस ऐसा है ना, द वेल्थ वुड बी डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू द डिस्टेंस दैट विल बी कवर्ड, पूरा सेंटेंस है दैट विल बी कवर्ड, तो विल का वुड हो जाएगा यहाँ पर, है ना, वुड बी कवर्ड, ऐसा होना था लेकिन डायरेक्ट लिख दिया है कवर्ड। तो ऐसा भी इंग्लिश में चलता है, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में ऐसा ही चलता है, ठीक है। मतलब कि जो जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उसको उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी का, और जो कम दूरी तय करेगा उसको कम हिस्सा मिलेगा। तो जिस रेशियो में वो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, कवर करेगा, उसी रेशियो में संपत्ति को डिवाइड किया जाएगा। इन दैट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन द होल वेल्थ विल बी डिवाइडेड बिटवीन द टू सन्स। इट वॉज द कंडीशन that was put forth between their two sons by their father. Okay, let's move on. समझ में आ गया? Okay. As the rule of the competition, as the rule of the competition मतलब प्रतियोगिता के नियमानुसार, they were not permitted to carry a watch. They were not permitted मतलब उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। They were not permitted या they were not allowed मतलब उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। किस प्रतियोगिता के नियम अनुसार, किस चीज की, टू कैरी मतलब ले जाने की, कैरी मतलब अपने साथ कोई चीज को ले जाना, टू कैरी मतलब ले जाने की, किसको, अ वॉच कोई घड़ी, अ वॉच मतलब कोई, अ का मतलब यहाँ एनी है ना, कोई घड़ी वड़ी ले जाने की परमिशन नहीं थी। क्यों, टू कीप ट्रैक मतलब कि टू कीप मतलब रखने की, ट्रैक मतलब होता है निगरानी या खबर, निगरानी या खबर रखने की, ऑफ मतलब कि किसकी खबर रखने की, ऑफ मतलब की, द टाइम मतलब समय की, यानी समय की खबर रखने के लिए कोई भी घड़ी कैरी करने की परमिशन नहीं थी प्रतियोगिता के नियम के अनुसार। इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो और समझो, एक प्यारी सी चीज सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। देखो, एज द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता के नियम अनुसार, दे वर नॉट परमिटेड उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, टू कैरी अ वॉच ले जाने की, कोई भी घड़ी ले जाने की परमिशन नहीं थी। घड़ी क्यों ले जाना चाहते थे, टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम समय को मापने के लिए, समय पर नजर रखने के लिए कोई घड़ी ले जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, ठीक है। ओके, तो ये तो एक चीज थी। ओके, तो अब जब भी आपको बोलना हो टू कीप ट्रैक ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है उस चीज पे निगरानी रखना। जैसे कि मैं उसकी लोकेशन पर निगरानी रख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उस पर नजर रखता हूं, है ना। आई कीप ट्रैक, TRAC, आई कीप ट्रैक मतलब मैं रखता हूं, कीप मतलब रखना, ट्रैक मतलब निगरानी या खबर रखता हूं। किस चीज की, तो ऑफ लगा कर लिखना है, ऑफ मतलब की किसकी,
हिज लोकेशन, उसके लोकेशन की, है ना। आई कीप ट्रैक ऑफ हिज लोकेशन, मैं उसके लोकेशन की खबर रखता हूँ या उस पर नजर रखता हूँ। तो इस टाइप से कीप ट्रैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वो मेरी हर एक बात की खबर रखता है ना, वो मेरी हर बात की खबर रखता है। ही कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू मी, बोल सकते हो रिलेटेड टू मी, हर चीज जो मुझसे जुड़ी है उसकी वो क्या कर रखता है, खबर रखता है। तो इस टाइप से सेंटेंस को कीप ट्रैक ऑफ समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मैं अपने बच्चों की उन्नति की, मतलब उनकी प्रोग्रेस की खबर रखता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कीप, मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, खबर, तो यहां पर बोलूंगा ट्रैक, आई कीप ट्रैक, है ना, आई कीप ट्रैक ऑफ माई स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है, पूरा स्टूडेंट्स मैंने लिखा और फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहां पर ऊपर में एपोस्ट्रोफ लगाया, इसको एपोस्ट्रोफ कहते हैं ना। तो ये भी क्यों लगाते हैं ये भी आप सीखोगे ना, ठीक है, आखिरी में लगता है ये। तो आई कीप ट्रैक, मैं खबर रखता हूं, ऑफ मतलब कि किसकी, माई स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, अपने विद्यार्थियों की प्रोग्रेस की, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, किस टाइप से वो पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसकी। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बनाइए बहुत सारे नई नई चीजों पर, ठीक है, नए नए स्ट्रक्चर्स पर। ओके तो प्रतियोगिता के नियम के अनुसार उन्हें अनुमति नहीं थी कोई भी घड़ी ले जाने के लिए, क्यों, टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम, समय की खबर रखने के लिए कोई घड़ी ले जाने की परमिशन नहीं थी उन्हें, ठीक है। द फॉलोइंग डे का मतलब होता है अगले दिन, है ना। द फॉलोइंग डे का मतलब क्या होता है, अगले दिन। क्या हुआ अगले दिन, सैम एंड टॉम, जो सैम और टॉम थे, सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना, टू वॉक मतलब चलने के लिए, सेट आउट का मतलब होता है तैयार हो जाना कुछ करने के लिए, उसको बोलते हैं सेट आउट, बिल्कुल रेडी हो जाना, है ना। टू वॉक मतलब चलने के लिए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, सैम और टॉम सेट आउट टू वॉक, वो चलने के लिए निकल पड़े, टू वॉक मतलब चलने के लिए, या तैयार हो गए चलने के लिए, बिल्कुल रेडी हो गए, सेट आउट का मतलब बिल्कुल तैयार हो जाना। इट वॉज अ रादर सनी डे, बल्कि ये तो धूप का दिन था, बल्कि ये एक धूप का दिन था। हाँ, रादर का यूज कब करते हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं और बोलते अरे बल्कि ऐसा था, अरे बल्कि ऐसा था, इस टाइप से जब हम बोलते हैं ना, बल्कि एक धूप वाला दिन था, और तब भी वो एक कंपटीशन कर रहे। देखो, इट वॉज अ रादर सनी डे, ये काफी, रादर का मतलब काफी हो गया, ये काफी, सनी मतलब धूप वाला, डे मतलब दिन, बल्कि ये एक धूप वाला दिन था, और उसी दिन वो कंपटीशन कर रहे थे, है ना। सैम वॉक्ड स्लोली, सैम जो था बेचारा सीधा साधा बंदा, वॉक्ड मतलब वो चला, स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड और स्टीडली मतलब एक समान गति से। जो सैम था वो धीरे चला वो, स्लोली मतलब धीरे, और स्टीडली मतलब एक समान गति से चला, ठीक है। वाइल जबकि सैम तो वैसा चला, धीरे चला, एक समान गति से चला, वाइल जबकि जो टॉम था ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट का मतलब होता है अचानक से गति पकड़ लेना, है ना। अचानक तेजी से भागने लगा, अचानक से आप मोमेंट गेन कर लेते हो, स्पीड पकड़ लेते हो, उसी को बोलते हैं ब्रेक इनटू अ स्प्रिंट। तो ब्रेक इनटू अ स्प्रिंट की पास्ट फॉर्म है, इसलिए ब्रेक का यहां पर ब्रोक हो गया पास्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पर क्या बन गया, ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट, ठीक है, ये बन गया है। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो जबकि जो टॉम था ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट, अचानक से तेजी पकड़ लिया उसने, है ना, तेजी से चलने लगा, है ना, तेजी से भागने लगा। एज क्योंकि ही वॉज बेंट, वह था, बेंट मतलब दृढ़ था, बिल्कुल वो एकदम पक्का इरादा किया हुआ था। ही वॉज बेंट, वो दृढ़ था, किस चीज को लेकर, तो ऑन लिखना पड़ेगा, ऑन विनिंग मतलब जीतने के लिए, वो जीतने के लिए बिल्कुल दृढ़ था, बिल्कुल जुझारू था, है ना। क्या, द रेस, है ना। देखो, सैम तो एकदम धीरे चल रहा था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, बिना स्टेडीली चल रहा था, मतलब एक समान गति से। वाइल जबकि टॉम ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट मतलब अचानक तेजी से भागने लगा। एज क्योंकि ही वॉज बेंट, वो दृढ़ था, किस चीज को लेके, ऑन लिखना पड़ेगा, ऑन विनिंग द रेस, रेस को जीतने के लिए वो बिल्कुल दृढ़ था। एंड ऑल्सो विनिंग, और जीतने के लिए भी, एंड ऑल्सो विनिंग, और क्या जीतने के लिए, अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ हिज फादर्स वेल्थ, और एक बड़ा हिस्सा, अ ग्रेटर पोर्शन मतलब एक बड़ा हिस्सा, ऑफ मतलब का, किसका, हिज मतलब उसके, फादर्स मतलब पापा की, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति,
और अपने पापा की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भी जीतना वो चाहता था। बड़ा हिस्सा भी ऑल्सो मतलब भी, है ना, वो रेस भी जीतना चाहता था और रेस के साथ साथ विनिंग अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ हिज फादर्स वेल्थ, अपने पापा की संपत्ति का बड़ा हिस्सा भी जीतना चाहता था। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं अब, है ना। सैम न्यू, सैम जानता था। नो का मतलब होता है जाना, KNOW, उसी की पास्ट फॉर्म है न्यू, KNEW, इसको न्यू पढ़ते हैं, क्न्यू नहीं, है ना। सैम न्यू, सैम जानता था दैट कि इट वुड बी आइडियल, इट वुड बी ये होगा, आइडियल मतलब उचित, कि ये उचित होगा। क्या उचित होगा? टू वॉक मतलब चलना। सैम जानता था कि टू वॉक मतलब चलना उचित होगा। एज फार एज, उतना, फार मतलब दूर, जितना, पॉसिबल मतलब संभव हो, टिल मतलब तक, नून मैंने दोपहर, दोपहर तक। सैम जानता था कि उतना ही चलना उचित होगा जितना कि पॉसिबल है ना, उतना ही चलना उचित होगा। एज मतलब जितना, फार मतलब दूर, एज मतलब जितना, उतना दूर जितना पॉसिबल हो, टिल नून मतलब दोपहर तक, दोपहर तक जितना पॉसिबल हो उतना ही चलना उचित होगा। ठीक है, एंड और फिर क्या, और क्या जानता था वो? एंड और स्टार्ट फॉर होम, और शुरू कर देंगे, फॉर होम मतलब घर के लिए, स्टार्ट कर देंगे चलना, यही मतलब है। एट नून मतलब दोपहर को, है ना। एंड स्टार्ट मतलब स्टार्ट कर देना सही होगा, फॉर होम घर के लिए चलना स्टार्ट कर देना होगा। एट नून मतलब दोपहर को, क्योंकि आधा दिन सुबह से वो स्टार्ट कर रहे हैं, दोपहर तक जितना वो चलेगा चलेगा, और फिर वापस आने के लिए भी शाम से पहले घर भी तो पहुंचना है ना, नहीं तो हम हार जाएंगे। इसलिए बोल रहा है कि दोपहर तक जितना चल सकता हूँ चलूंगा और फिर वापस हो जाऊंगा, ऐसा उसने, सैम न्यू दैट, सैम ये बात जानता था। क्यों एज, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है एज, क्योंकि इट वुड टेक, इसमें लगता है, इसमें लगता, इट वुड टेक मतलब इसमें लगता, द सेम मतलब उतना ही, अमाउंट मतलब मात्रा, ऑफ मतलब की टाइम यानी समय की, इसमें समय की उतनी ही मात्रा लगती, मतलब उतना ही समय लगता। टू वॉक मतलब चलने में, बैक यानी वापस, होम यानी घर, क्योंकि वापस घर जाने में भी तो उतना ही समय लगता है ना। इसलिए दोपहर 12 बजे तक हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, और जैसे ही 12 मतलब दोपहर हो जाती वापस हो जाएंगे, क्योंकि जितना समय जाने में लगा उतना ही समय आने में भी तो लगेगा, तभी तो यहाँ शाम से पहले पहुँच पाएंगे, सुबह निकले थे तो। ऐसा ये बात सैम जानता था। नोइंग दिस, जानते हुए, दिस मतलब ये या यह इस चीज को जानते हुए, सैम मतलब सैम ने डिसाइडेड मतलब तय किया, सैम ने क्या तय किया? टू टर्न बैक, मुड़ने का, बैक मतलब वापस, फॉर मतलब के लिए, होम मतलब घर के लिए वापस मुड़ने का तय किया। एट नून मतलब दोपहर को। सो दैट, सो एज मतलब ताकि, रीच मतलब पहुंच जाए, होम मतलब घर, ऑन टाइम मतलब समय पर, ताकि समय पर वो घर पहुंच जाए, इसलिए दोपहर को, है ना, एट नून उसने वापस होने का तय किया। वो चल लिया दोपहर तक जितना चलना था, और सैम वापस हो गया। हावेवर, हालांकि, अब इधर बात करते टॉम की, हालांकि टॉम, जो टॉम था, विद हिज ग्रीड टू अर्न मोर वेल्थ, विद हिज ग्रीड, विद मतलब के साथ, किसके साथ? हिज ग्रीड, अपनी लालच के साथ। कौन सी लालच? ग्रीड, कौन सी ग्रीड? टू अर्न, कमाने की, मोर ज्यादा, वेल्थ मतलब दौलत। टॉम एक तरफ, हालांकि जो टॉम था लालच के साथ, अपनी लालच में, अपने लालच की वजह से, कौन सी लालच? ज्यादा वेल्थ, ज्यादा दौलत कमाने की लालच के चलते, डिड नॉट अटेम्प्ट, उसने प्रयास ही नहीं किया, टू रिटर्न होम, घर वापस होने का, वापस होने का, टू रिटर्न मतलब वापस होने का, होम मतलब घर, घर वापस होने का। इवन आफ्टर, इवन मतलब भी, आफ्टर मतलब के बाद भी, किस चीज के बाद भी? मिड नून, मध्य दोपहर के बाद भी, मध्य दोपहर के बाद भी, है ना। डिड नॉट अटेम्प्ट टू रिटर्न होम, टॉम ने कोशिश ही नहीं की वापस होने की, घर के लिए। क्यों? क्योंकि विथ हिज ग्रीड टू अर्न मोर वेल्थ, ज्यादा वेल्थ कमाने की लालच के चलते उसने कोशिश ही नहीं की कि वो दोपहर को ही वापस हो जाए, मिड नून के बावजूद। देखो, एक होता है मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, वैसे ही मिड नून मतलब एकदम बीच दोपहर 12 बजे का समय को बोलते हैं मिड नून, है ना। ही वॉक्ड, वो चला, ट्वाइस मतलब 2 गुना चला, एज लॉन्ग एज, उतना दूर जितना सैम, जितना कि सैम चला था ना उसका 2 गुना चला। ठीक है, तो जब भी आप 2 गुना वगैरह लगाते हो तो वहां देन नहीं लगाना, है ना। जैसे मैं बोलूं वो तुमसे 2 गुना अच्छा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? ट्वाइस का अगर इस्तेमाल करूंगा तो ही इज ट्वाइस,
वो 2 गुना है, ही इज ट्वाइस, तुमसे 2 गुना अच्छा है ना, ही इज ट्वाइस एज गुड एज यू आर, या डायरेक्ट यू लिख के आप खत्म कर सकते हो, यहाँ आर अंडरस्टूड है, आर लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है कि लिखा है करके, है ना, ही इज ट्वाइस एज गुड एज यू, या फिर पूरा बोल सकते हो एज यू आर, है ना, ठीक है। तो जब यानी ही इज ट्वाइस मतलब वो है 2 गुना है, एज गुड एज यू जितने की अच्छे तुम हो उससे, तो इस टाइप से आप इसका इस्तेमाल करना, ऐसा मत बोलना है, ऐसा मत बोल देना कि आई एम, जैसे आपने एक सेंटेंस बोल दिया आई एम, मैं तुमसे 2 गुना ताकतवर हूँ, 2 गुना ज़्यादा, आई एम ट्वाइस स्ट्रॉन्गर 2 गुना ज़्यादा ताकतवर, है ना, आई एम ट्वाइस स्ट्रॉन्गर देन यू, ऐसे नहीं होता है ना। यहाँ पर अगर आपको ऐसा बोलना ही है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, आई एम ट्वाइस नहीं बोलना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा 2 टाइम्स, आई एम 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन यू, ये सही है। और ट्वाइस लगाओगे तो कैसे बोलोगे, आई एम ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, या यू तक लिखो, आर वो अंडरस्टूड है, तो वही तो स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ही वॉक्ड वो चला, ट्वाइस मतलब 2 गुना, एज लॉन्ग एज उतना दूर जितना सैम मतलब सैम चला था, जितना दूर सैम चला था उससे 2 गुना ज्यादा वो आगे चल लिया बेचारा, कौन, टॉम, लालच के चलते, है ना, विद हिज ग्रीड टू अर्न मोर वेल्थ, ठीक है, उस लालच के चलते। एंड थॉट और सोचा, ही वुड स्टिल बी एबल टू रिटर्न होम, कि ही वुड स्टिल बी एबल मतलब वह इसके बावजूद भी, स्टिल मतलब के बावजूद भी, बी एबल टू रिटर्न मतलब वापस जा पाएगा, होम मतलब घर, उसको लगा कि इसके बावजूद भी वो घर जाने में सक्षम हो पाएगा, विल बी एबल सक्षम हो पाएगा, टू रिटर्न मतलब वापस होने में, यानी वो वापस जा पाएगा, होम यानी घर, बिफोर सनसेट सूर्यास्त से पहले, है ना, और उसको लगा कि वो इसके बावजूद भी सूर्यास्त से पहले घर चला जाएगा, ठीक है। ही हरिड बैक, देखो अब यहां से देखो क्या हुआ, ही मतलब वह, टॉम की बात हो रही, हरिड बैक मतलब जल्दी से वापस हुआ वो, वैन जब, ही सॉ उसने देखा, क्या देखा, द सन सूर्य को, टर्न मतलब होते हुए, क्या होते हुए, ऑरेंज मतलब नारंगी, जब उसने देखा कि सूरज ऑरेंज कलर का हो रहा है मतलब सूर्यास्त का टाइम होने लग रहा है ना, तब क्या हुआ, ही हरिड बैक, हरिड का मतलब होता है जल्दबाजी में, बैक मतलब होता है वापस होना, वो जल्दी से वापस हुआ, लेकिन क्या हुआ, काफी देर हो चुकी थी ना, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, ही कुड नॉट इवन मेक, वो कर भी नहीं पाया, वो कर तक नहीं पाया, कुड नॉट इवन मेक वो कर तक नहीं पाया, इट इसे हाफ वे होम मतलब आधी दूरी घर के लिए, लेकिन वो आधी दूरी भी कर नहीं पाया अपने घर के लिए, मतलब आधी दूरी भी वो तय नहीं कर पाया, ही कुड नॉट इवन मेक इट हाफ वे होम मतलब वो आधी दूर भी अपने घर के लिए नहीं पहुंच पाया, इसका मीनिंग है। एज क्योंकि द सन स्टार्टेड टू सेट, क्योंकि जो सूर्य था, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया था, टू सेट मतलब अस्त होना, यानी कि जो सूर्य था अस्त होने लगा था, वो सूर्य जो था डूबने लगा था, अस्त होने लगा था। स्लोली मतलब धीरे धीरे, डार्कनेस मतलब अंधेरे ने, एनगल्फ मतलब घेर लिया, एनगल्फ का मतलब होता है घेर लेना, उसी की पास्ट फॉर्म है एनगल्फ्ड, है ना, डी लग गया। धीरे धीरे अंधेरे ने घेर लिया, हिज पाथ मतलब उसके रास्ते को, मतलब उसके पूरे रास्ते पर अंधेरा छा गया था क्योंकि शाम हो गई थी। एंड और he had to drag मतलब उसे घसीटना पड़ा, his अपने, टायर्ड मतलब थके हुए, फीट मतलब पैरों को, बैक यानी वापस हो मतलब घर की ओर, उसे घर की ओर अपने थके हुए पैरों को घसीटना पड़ा, आखिरी में चल भी नहीं पा रहा था बेचारा, जैसे जैसे अपने पैरों को घसीटता हुआ घर गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया था, अंधेरा हो चुका था, वो रेस हार चुका था, शाम तक पहुंचना था। He had lost the race, वह हार चुका था, द रेस मतलब इस दौड़ को, इस रेस को वो हार चुका था। Only मतलब सिर्फ, because of मतलब के कारण, only because of केवल किसके कारण, his greed अपनी लालच के कारण, only because of his greed केवल उसकी लालच के कारण, ठीक है। greed leads to loss, जो ग्रीड है, जो लालच है, वो लेके जाती है आपको, कहाँ लेके जाती है, टू लगा के लिखना, लॉस मतलब हानि तक लेके जाती है,
है ना। ग्रीड आपको हानि तक, नुकसान तक लेकर के जाती। तो यहाँ पर देखो कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। कैसी लगी ये बिकॉज ऑफ का यूज कैसे करते हैं? जैसे मैं बोलूँ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये मैच हारा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई लॉस्ट, हारा हूं, मैं हार गया, है ना। आई लॉस्ट दिस मैच, मैं ये मैच हार गया, ओनली बिकॉज ऑफ यू, केवल तुम्हारी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ यू, केवल तुम्हारी वजह से, है ना। केवल तुम्हारी वजह से उसने मुझसे बात नहीं किया। कैसे बोलोगे? केवल तुम्हारी वजह से उसने मुझसे बात नहीं किया, तो कैसे बोलोगे? ही डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं किया, ओनली बिकॉज ऑफ यू, केवल तुम्हारी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ यू, मतलब तुम्हारी वजह से, या बिकॉज ऑफ राहुल की वजह से, केवल राहुल की वजह से, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंस बनाना सीखो, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ लीड का इस्तेमाल कैसे किया है, देखो हर एक सेंटेंस को मैं ऐसे बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। लीड का मतलब होता है लेके जाती है ना, कोई चीज़ आपको पहुँचा देती, कहाँ पहुँचा देती? टू लगा कर लिखना। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारी ये आदत तुम्हें मौत तक लेके जाएगी, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ये जो आदत है ना आपकी स्मोकिंग की, विल लीड यू, लेके जाएगी तुम्हें, कहाँ लेके जाएगी? टू डेथ। ये आदत तुम्हारी जो ना स्मोकिंग की, वो तुम्हारे मौत तक लेके जाएगी, मतलब तुम्हारे मौत का कारण बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो तुम्हारा हार्ड वर्क तुम्हें सक्सेस तक लेके जाएगा, तुम्हारे जो कठिन परिश्रम है तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगा? सक्सेस तक। तो कैसे बोलेंगे? योर हार्ड वर्क will lead you, किसको लेके जाएगा? वो डायरेक्ट लिखो, कहाँ लेके जाएगा? टू लगा के लिखना, लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। ओके, समझ गए? तो इस टाइप से आपको चीज़ों को सीखना है, स्ट्रक्चर्स को पकड़ना है। वीडियो लंबी बन गई होगी, कोई बात नहीं, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। स्टोरी को खुद से पढ़ के एक एक शब्द को ट्रांसलेट करना, जो भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा, सर इसका मीनिंग ऐसा ही कैसे निकला, क्या है, वो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।